हेलो, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोर्ट से में। और आज फिर एक बार मैं क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हुआ एक मसला जिसके जजमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। और ये जजमेंट डिलीवर किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो मसला ये है, जो इशू इन्वॉल्व था वो ये है कि कैन हस्बैंड हु इज कन्विक्टेड फॉर कॉजिंग डाउरी डेथ is entitled for the inheritance of the deceased wife property under the Hindu Succession Act। मतलब कि जो हस्बैंड है, जो डाउरी डेथ मतलब अपनी वाइफ के डाउरी डेथ के लिए उसके ऊपर ऑफेंस चार्ज हुआ था और उसमें उसको कन्विक्शन मिला है। क्या ऐसा व्यक्ति जो कन्विक्टेड है डाउरी डेथ के लिए अपनी ही वाइफ के, क्या वो व्यक्ति अपनी वाइफ की इनहेरिटेंस में मतलब प्रॉपर्टी जो है, जो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है उसके डिसीज की, उसमें वो राइट मांग सकता है या इनहेरिटेंस मांग सकता है सेक्शन 25 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। तो ये मसला सिंगल बेंच के सामने था। जस्टिस NJ जमादार, उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया। तो उनके इंटरप्रेशन के हिसाब से जो है, जो कन्विक्टेड हस्बैंड है डाउरी डेथ के लिए अपनी ही वाइफ के, वो वाइफ के इनहेरिटेंस में कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये उनका अपना फाइंडिंग है। Husband convicted for causing dowry death cannot inherit deceased wife property under the Hindu Succession Act। ये उनका रूलिंग है और ये रूलिंग आज का ही है और रिपोर्टेड है। और जो तथ्य, जो फाइंडिंग के लिए जो उन्होंने तथ्य रखे हैं वो ये है कि जो जस्टिस जमादार ने जो बेसिकली आर्गुमेंट जो कैनवास किया था पिटिशनर की तरफ से, उसे रिजेक्ट किया। द आर्गुमेंट ऑफ द टेस्टिमेटरी डिपार्टमेंट विच ओपाइन दैट पर्सन कन्विक्टेड फॉर कॉजिंग अ डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304B of the IPC यानी पुराना एक्ट कैनॉट बी इक्वेटेड विद मर्डर as prescribed under section 25 of the Hindu Succession Act, as the law only disqualifies a person convicted for murder under section 302 of the IPC। section 25 जो कहता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 302 का ही डिस्क्वालिफिकेशन है। यानी जो प्लेन मर्डर का जो डेफिनेशन है 302 में, अगर ऐसा कुछ है तो सेक्शन 25 का एम्बार्गो रहेगा और वैसा कन्विक्टेड व्यक्ति 302 के अंदर जो मर्डर के डेफिनेशन में फिट होता है उसी को डिबार किया जाएगा इनहेरिटेंस में डिसीज की प्रॉपर्टी से। ये जो है सेक्शन 25 का है। और ये टेस्टामेंट्री डिपार्टमेंट से ओपिनियन जो ली थी, क्योंकि इसमें अमाइकस वगैरह अपॉइंट हुए थे। मैं केस के नैरेटिव डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इससे पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये। लेकिन ये इशू जब लाया गया तो इसके ऊपर बाकायदा अमाइकस वगैरह अपॉइंट हुए टेस्टामेंट्री डिपार्टमेंट से, जहाँ से प्रोबेट वगैरह या सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह लिया जाता है डिसीज़ के जाने के बाद। उसकी जो उनके जो लीगल हेयर्स वगैरह होते हैं वो एक प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सक्सेशन के लिए या प्रोबेट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। तो वहाँ से बाकायदा ये ओपिनियन मंगाई गई थी। जो टेस्टामेंट्री डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दी थी कि भाई ये कन्विक्टेड पर्सन है, जो हस्बैंड है, वो उसका कन्विक्शन 304 डाउरी डेथ में है। लेकिन जो एम्बार्गो है सेक्शन 25 का, वो सिंप्लिसिटर जो 302 का प्रोविज़न है उसके अंदर जो डेथ है उसी का एम्बार्गो है। और अगर ऐसा है कोई कन्विक्टेड अंडर 302 तभी सेक्शन 25 एप्लीकेबल होगा। ये टेस्टामेंट्री डिपार्टमेंट का अपना ओपिनियन था। उस ओपिनियन को उन्होंने खारिज किया। कोर्ट का कहना था, जो इन वर्बिटम में बताऊं,
तो द कोर्ट emphasizes that section 25 of the act disqualified a person who commits murder or abates the commission of the murder. The expression, it is said, must be construed as to advance the object of the act, which is to disallow devolution of the property upon deceased murderer. The term murder has not been defined in the Hindu Succession Act 1956. The definition of the offense of the murder under section 30 of the IPC, which is a technical definition for imposing punishment under section 302 of the IPC, cannot be readily imported to construe the term murder. It is not the correct approach to interpret the term used in one enactment dealing with the inheritance and succession by importing the definition of the similar term used in the penal statute. ये जज का अपना ओपिनियन था. तो therefore the term murder ought to receive its ordinary and common parlance connotation. If so construed, it implies causing death of a person or abating the causing of the death of the person whose property is sought to be inherited by a person who is alleged to have incurred a disqualification. सेक्शन 304 को उन्होंने इंटरप्रेट किया 304B को. द बेंच पॉइंटेड आउट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन इज दैट डेथ मस्ट बी होमिसाइडल. It would be suffice if the death has occurred otherwise than under the normal circumstances, meaning thereby the death not in a usual course but under suspicious circumstances, even if it is not caused by burn or bodily injury. What is pivotal significance is the death of a woman under the circumstances indicated by section 304B. The bench का कहना था, the judge then noted legislative intendment in providing for a separate offence of a dowry death and to curb its menace, the parliament considered it necessary to carve out a separate offence under section 304 of the IPC. It is also necessary to note that offence of the dowry death punishable under section 304 cannot be said to be a minor offence vis-a-vis the offence of the murder punishable under section 302. Then he further says, and the conceptus of the consideration is that a person who has caused the dowry death of the woman falls within the dragnet of the disqualification prescribed under section 25 of the Hindu Succession Act if the said factum is proved to the satisfaction of the civil code. Therefore, the judge did not agree with the opinion of the testamentary department और उसी हिसाब से उन्होंने फाइंडिंग दी कि अगर ये व्यक्ति जो कि जो डिसीज्ड वाइफ का पति है और वो रिस्पॉन्सिबल है उसके डाउरी डेथ के लिए, जिसके लिए उसको चार्ज किया गया था, जिसके लिए उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था, जिसके लिए उसको चार्ज किया था, उसको ट्रायल उसके अगेंस्ट में प्रोसीड हुआ और ट्रायल में उससे सजा याफ्ता अपराधी माना जाता है मर्डर एक्यूज का, जो 304B के अंदर डाउरी डेथ के लिए उसे सज़ा मिलती है. तो ऐसे में जो सेक्शन 25 का एम्बार्गो है जिसके तहत वो डिबार किया जा सकता है वाइफ डिसीज वाइफ की प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस को, तो ऐसे में अगर वो डेथ 304B के अंदर भी है तब भी वो डिबार जो है सेक्शन 25 का अप्लीकेबल रहेगा. और इस लिहाज से ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है. एक एम्बार्गो जो है वो किस स्थिति में अप्लीकेबल होगा, ये उसी हाई कोर्ट के एक डिपार्टमेंट जो कि टेस्टिमेटरी डिपार्टमेंट का ओपिनियन है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 302 के मसले में अप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है 300 सेक्शन 300 में IPC के उसी के तहत अगर डेथ है तो वही सेक्शन 25 में अप्लीकेबल होगा जिसके तहत वो डिबार किया जाएगा. तो लेकिन जज ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं माना और उसको रीजनिंग के साथ में उन्हें ये कहा कि जो डेथ है 302 का और 304B में, उस 304B के डेथ को आप किसी भी तरह से आप उससे नीचे नहीं रख सकते हो, उसको एट पार ही रखना पड़ेगा. डेथ इज़ अ डेथ. और जो पर्सन जिसने कमिट किया है, जो ये ऑफेंस कमिट किया है, उसे सज़ा मिली है, हाँ, तो उसको बाकायदा सेक्शन 25 के कैप्शन में लाना ही होगा और उसे
जो वाइफ है, डिसीज वाइफ है, उसके प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस से दूर रखना ही होगा, और इस लिहाज से ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप सभी को मैं इसके ऊपर बना के दूं, तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और फिर मैं अब मिलूँगा मंडे को किसी और मसले को लेकर, जो एक तो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा होगा मंडे ट्यूसडे तक, फिर उसके बाद में वेडनेसडे से मैं शुरू करूँगा आईबीसी या एनसीएलटी से जुड़े कुछ जजमेंट को लेकर। तो फिर मिलेंगे मंडे को एक नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए विदा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि जुड़े रहिएगा, और हाँ, बारिश का मौसम है, हैव अ नाइस वीकेंड।